शहर सुरजापुर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अजय था। उसकी पत्नी का नाम सुषमा और 2 बेटियां थीं, अनीता और कविता। अजय की नौकरी अच्छी थी, लेकिन उसके माता पिता गांव में रहते थे। उन्हें खेती से बहुत लगाव था, इसलिए वे आज भी खेतों में काम करते थे। खेती का काम खत्म होने के बाद वे अक्सर कुछ दिनों के लिए शहर में अजय के पास आ जाते थे। एक रात अजय ने सुषमा से कहा, सुषमा, कल मेरे माता पिता आ रहे हैं, याद है ना? उनका अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, मुझे सुबह जल्दी उठा देना ताकि उन्हें लेने में देर न हो। सुषमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। आखिर वे तो हमारे लिए ही खेती करते हैं। और हाँ, आपने कहने से पहले ही मैंने मोबाइल में अलार्म सेट कर लिया है। अजय ने हंसकर कहा, वाह, आजकल तो तुम बहुत स्मार्ट हो गई हो। यह सुनकर सुषमा मुस्कुराई और बिस्तर पर लेटकर अपने फोन में लग गई। अजय भी फोन में व्यस्त हो गया। अनीता और कविता को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि उनके दादा दादी आ रहे हैं। अगली सुबह अजय अपने माता पिता को लेने गया और उन्हें घर लाकर आराम से बिठाया। फिर तैयार होकर दफ्तर चला गया। उम्मीद है यात्रा थकाऊ नहीं रही होगी। अब आप दोनों आराम कीजिए, अनीता और कविता भी जल्द उठकर तैयार हो जाएंगी, उसने कहा। शाम को दफ्तर से लौटकर अजय ने सबके साथ बातें की और फिर सबने मिलकर खाना खाया। खाना खत्म होते ही वह फिर फोन में लग गया। सुषमा ने भी रसोई का काम खत्म करके अपना फोन उठा लिया। पूरे दिन दादा दादी के साथ खेलने के बाद अब अनीता और कविता पढ़ाई करने बैठीं। दादी, क्या आप मेरी पढ़ाई में मदद करेंगी? अच्छा लगेगा। हमारा होमवर्क कोई नहीं देखता। पापा दफ्तर के बाद हमेशा फोन में रहते हैं और मम्मी भी अपना काम खत्म करके फोन में लग जाती हैं, अनीता ने कहा। उस दिन से दादा ने अनीता और दादी ने कविता की पढ़ाई में मदद करना शुरू कर दिया। रोज वे दोनों बच्चियों को पढ़ाते और ध्यान देते कि उनका होमवर्क अक्सर अधूरा रहता था। अगले दिन दादा ने अजय और सुषमा की आदतें ध्यान से देखनी शुरू की। जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि फोन के कारण अजय अपनी बेटियों को समय नहीं देता और सुषमा भी काम के बाद फोन में लग जाती है। यहाँ तक कि लड़कियां भी खाना खाते खाते मोबाइल चला रही थी। यह देखकर दादा बहुत नाराज हुए और दादी से बोले, देखो, ये परिवार फोन के कारण कितना बदल गया है। अब हमें कुछ करना होगा। ये लोग आपस में समय ही नहीं बिताते। दादी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक दिन अजय की छुट्टी थी। खेलते खेलते कविता ने अपने पापा से कहा, पापा, आपको पता है, मेरे स्कूल में एक लड़की है, शारदा, जो बाकी लड़कियों को हमेशा तंग करती है। कविता और भी बातें बताने लगी, लेकिन अजय ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कविता को बुरा लगा और उसने सोचा, मैं मम्मी को बता देती हूँ। वह सुषमा के पास गई और बोली, मम्मी, मैं पापा को शारदा के बारे में बता रही थी, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। यह कहकर कविता रोने लगी। कविता, इस बात पर रोने की क्या जरूरत है? शायद पापा कोई जरूरी काम कर रहे होंगे, सुषमा ने कहा। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। लेकिन आप और पापा दोनों एक जैसे हैं, बस अपने फोन की परवाह करते हैं। आपको मेरी और अनीता की कोई जरूरत ही नहीं, कहकर वह रोते रोते अपने कमरे में भाग गई। दादा दादी ने उसे रोते हुए देखा और पास आ गए। अजय भी वहीं पास में था। दादा ने जोर से आवाज लगाई, अजय, इधर आओ। दादा को गुस्से में देखकर अजय जल्दी से आ गया। सुषमा ने भी फोन नीचे रखा और पीछे पीछे आकर अजय के बगल में खड़ी हो गई। क्या हुआ पिताजी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हमने कुछ गलत किया क्या? अजय ने पूछा। तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? जब से हम आए हैं सब कुछ देख रहे हैं। हमारी प्यारी पोतियों पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, दादा ने कहा।
अजय ने गुस्से से सुषमा की ओर देखा, लेकिन दादा बोले, सुषमा को गुस्से से मत देखो। इसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं, तुम्हारी भी उतनी ही है। क्या तुमने कभी दफ्तर से आने के बाद अपनी बेटियों से प्यार से बात की? क्या उनकी पढ़ाई में मदद की? क्या उन्हें ध्यान से देखा? बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। क्या तुम्हें फोन के बाहर की दुनिया याद है? अजय और सुषमा चुप हो गए। दादा ने आगे कहा, सुषमा, तुम दिन भर घर पर रहती हो, क्या तुमने कभी देखा कि बच्चियों का होमवर्क पूरा हुआ या नहीं? क्या तुमने अपने सास ससुर से पूछा कि उन्हें कुछ चाहिए? या किसी रिश्तेदार से बात की इन दिनों? छोड़ो ये सब, तुम्हारी बेटी तुमसे बात करना चाह रही थी और तुम्हारे पास सुनने का समय नहीं था। क्या तुम दोनों नहीं देख रहे कि तुम में और बच्चियों में कितनी दूरी आ गई है? पिता की बातें सुनकर अजय और सुषमा को बहुत बुरा लगा। वे सारी रात यही सोचते रहे। अगली सुबह दोनों दादा के कमरे में गए। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हम सारी रात सो नहीं पाए। आपने हमें समझाया कि फोन का इस्तेमाल बुरा नहीं, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने अपनों को खो दें, अजय ने कहा। उस दिन से अजय और सुषमा ने शाम का समय बेटियों के साथ बिताना शुरू किया। छुट्टियों में उनकी पढ़ाई में मदद करते और दोस्तों से भी मिलने लगे। बच्चियों के सो जाने के बाद ही वे थोड़ा फोन इस्तेमाल करते। अब पूरा परिवार खुशहाल रहने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चीज की अति, चाहे वह कितनी भी उपयोगी क्यों न हो, हमारी जिंदगी और हमारी खुशियों को नुकसान पहुंचा सकती है।